हाय गाइस, दिस इज़ मी श्रेयस और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो या तो बीआर्क परस्यू करना चाहते हैं या उनका इसमें इंटरेस्ट है, वो इस बारे में जानना चाहते हैं कि वो सैलरी वाइज या फिर कैरियर ऑप्शंस या कहाँ पढ़ना बेटर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीआर्क डील करता है प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यानी वो सारे जॉब्स जो इन फील्ड्स या इन डोमेन्स के अंडर आते हैं वो आपके बीआर्क के अंदर आते हैं। यानी अगर आपके अंदर प्लानिंग, डिज़ाइनिंग जैसे स्किल्स हैं तो आपको ये कैरियर ज़रूर परस्यू करना चाहिए, ज़रूर ये डिग्री लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके लिए काफ़ी स्कोप है। उसके बाद जब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो अगर आपका 10+2 मैथ्स और इंग्लिश के साथ यानी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट है और आपके कम से कम 50% मार्क्स तो आए हैं तो आप बीआर्क की डिग्री ले सकते हैं। साथ ही अगर आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस जैसे आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में लेना चाहते हैं तो आप जेईई मेंस पेपर 2 के थ्रू, जो कि मैथ्स, ड्राइंग और एप्टीट्यूड का होता है, तो आप बीआर्क में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हर कैरियर ऑप्शन के बारे में हम सोचते हैं कि सैलरी कैसी है। तो एज एन बिगिनर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी सैलरी 4 लाख से 5 लाख के बीच में होगी, और जैसे जैसे आपका डिमांड या फिर बोले आपका जॉब प्रोफाइल बढ़ता है तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती है। यानी 5-10 साल का जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपकी सैलरी 8 लाख से 10 लाख के बीच में अराउंड होगी। और ऐसा नहीं है कि इतनी होती है। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम ले तो यूएसए में सैलरी $95,000 अप्रॉक्स पर एनम जाती है। तो इंडिया में भी इसका काफ़ी स्कोप है, काफ़ी डिमांड है, स्पेशली इंटीरियर डिज़ाइनर्स, इनका काफ़ी डिमांड बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में, और इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया में आर्किटेक्चर्स का काफ़ी स्कोप है। जब हम जॉब्स की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में। एक तरफ जहाँ आपको गवर्नमेंट सेक्टर एक तरह का जॉब सिक्योरिटी देता है, दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर वहीं पे आपको एक अच्छी सैलरी देता है। आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी होगी और काफ़ी टॉप रिक्रूटर्स हैं कंट्री में, जैसे कि आपका जोन्स हो गया, आपका एल&टी हो गया, डीएलएफ हो गया, जिंदल्स हो गया, उस तरह से सहारा ग्रुप हो गया, उसके बाद आर्किटेक्ट कंसल्टेंट्स हो गया। मतलब इस तरह की बहुत सारी इंडिया में ही और इंडिया के बाहर भी कंपनीज़ हैं। और सबसे बड़ा सैचुरेशन काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू बीटेक, तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस ज़्यादा हैं और प्लेसमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसीलिए आई थिंक एक्चुअली कि इस कैरियर में काफ़ी स्कोप है और आने वाले दिन में स्कोप काफ़ी बढ़ेगा एक्चुअली। ओके, तो फिर हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स है जिनमें डिमांड ज़्यादा है, जैसे कि डाटा एनालिस्ट हो गया, आर्किटेक्ट डिज़ाइनर हो गया, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, राइट। इंटीरियर डिज़ाइनर्स लोग पर्सनली हायर करते हैं अपने घर के लिए, और ये सारे टॉप रिक्रूटर्स हैं ही। उसके बाद आर्ट डायरेक्टर्स हो गया, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, ये भी काफ़ी पैसे वाला जॉब एक तरह से कहेंगे। उसके बाद आपका आर्किटेक्चर असिस्टेंट आता है, राइट। फिर मैनेजर हो गया, मतलब कोई जॉब ऑप्शन की कोई कमी नहीं है इस फील्ड में। उसके बाद आपको क्या क्या पढ़ना होता है इसमें, आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन के बारे में थ्योरी पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स की, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मैनेजमेंट, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, इस तरह से। मतलब ये आपका एक सिलेबस होता है जब आप बीआर्क परस्यू करते हैं, तो कि इन सेगमेंट्स और इन डोमेन्स के बारे में आपको डिटेल मतलब पढ़ना होता है। उसके बाद इंडिया में टॉप कॉलेजेस, राइट, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी बॉम्बे, राइट, फिर आईआईटी दिल्ली, एनआईटीज़, आपका पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, फिर एलपीयू भी। उसके साथ ही आपका स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है दिल्ली में, गवर्नमेंट कॉलेज आपका लखनऊ का। उसके बाद फिर त्रिचूर में भी है, और फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। तो ये मतलब वो टॉप कॉलेजेस इंडिया में। इसके अलावा भी आपके काफ़ी ऑप्शन है, काफ़ी स्टेट कॉलेजेस हैं, और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डिमांड बहुत है और साथ ही सैचुरेशन कम है। तो कॉलेजेस मतलब आप अगर कोई अच्छे से कॉलेज में करते हैं तो आपका जॉब लगने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस का इंतज़ार करते रहिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।